अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद सदर खां और आप देख रहे हैं CSS हेल्प क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम CSS से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको तमाम रिकमेंडेड बुक्स सब्जेक्ट्स जो कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तमाम रिकमेंडेड बुक्स और उसको कैसे तैयार कर सकते हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में बता चुका हूँ। और इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाबी, इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं और ये कितने ड्यूरेशन में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस चैनल पर जाएं और इससे रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको तमाम तरह की यानी कि स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हुए क्या करना चाहिए, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, यानी कि तमाम जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको तमाम इस चैनल पर दी हुई हैं। नो डाउट मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें बना के नहीं आपको बताता, बल्कि टू द पॉइंट बात करके मकसद को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब भी इंशाल्लाह हम सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस बात को लेके भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अपने आप को यानी कि बर्डन शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और रिलेटेड टू मी, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, जेंडर स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाबी, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल पहले सिलेबस बताऊंगा और उसके बाद डे बाय डे इंशाल्लाह हम इसके कोर्सेज़ को भी देख लेंगे। इसका जो सिलेबस, जो कंपलसरी सिलेबस है, यानी कि जो रिलेटेड टू टॉपिक है, वो हम अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें हम ऐसे भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, प्रेसी के रूल्स भी, बेसिक चीज़ें, यानी कि मैं आपको इंशाल्लाह एज सोन एज पॉसिबल वो क्लियर कर दूँगा। तो आप अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक करें, शेयर, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हो जाते हैं तो हम यानी कि टोटल, अगर हमारे सारे सब्जेक्ट्स भी पास हैं लेकिन इंग्लिश ऐसे अगर हमारा फेल है, उसमें हम पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते, तो हम CSS क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे के पेपर को कैसे डील करना है, ये वीडियो उस टॉपिक के लिए है। तो इसके लिए एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो FPSC है उसने क्या रिकमेंडेशन दी है और उसके बाद उसका मज़ीद सोल्यूशन जो है वो हम निकाल लेंगे कि उसका बेहतर सोल्यूशन क्या है, हम ऐसे को कैसे डील कर सकते हैं और हम उससे मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो FPSC की रिकमेंडेशन है वो क्या है, उसके बाद फिर हम अपने इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। कैंडिडेट एक या फिर एक से ज़्यादा ऐसे लिखे। उसके बाद क्या है जी, अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन। अब वाइड चॉइस, बहुत ज़्यादा चॉइस दी जाएगी आपको, यानी कि 12 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से एक ऐसे को आपने लिखना होगा। लेकिन मैक्सिमम एस्पायरेंट क्या करते हैं, उसमें ये करते हैं कि आप अगर एक टॉपिक आपको थोड़ा बहुत आता है, उसमें कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आप एक टॉपिक वो उठा लेते हो, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह आप 2 से 3 टॉपिक लिख के आ जाते हैं, चलें कहीं से तो हमें जो है वो हमारा छक्का लग ही जाएगा, तो वो काम नहीं होगा। यहाँ पे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कोई ऑप्शन नहीं लेके जाना चाहिए। आपको ऑप्शन चांस ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन यानी कि आप एक ऑप्शनल के तौर पे ऐसे लिख रहे हैं तो फिर आप इम्पॉसिबल है कि आप उसमें पास हो सकें। उसके बाद मज़ीद वो क्या कह रहे हैं जी, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कम्प्रीहेंसिव एंड रिसर्च। कम्प्रीहेंसिव यानी कि कम्प्रीहेंसिव वो उस पर नज़रसानी कर सकते हैं, कम्प्रीहेंसिव तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद रिसर्च बेस्ड नॉलेज, रिसर्च बेस्ड नॉलेज के हवाले से भी हमारे पास यानी कि ऐसे होते हैं, वो ले सकते हैं। उसके बाद ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक, यानी कि किसी भी टॉपिक से वो रिसर्च बेस या फिर आप कम्प्रीहेंसिव तौर पे जो अपने बुक से तैयार किया होता है वो आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन
expressions and technical treatment of the style of English essay writing will be examined। जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वो क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि आप जब ऐसे लिखेंगे तो वो एक टेक्निकल तरीके से लिखेंगे, उसमें आपकी तकनीक जो है वो ज़्यादा उस पर अमल दखल करती है। अगर आपकी तकनीक अच्छी होगी, ऐसे लिखने में अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, तो उसमें चांस भी ज़्यादा होंगे कि आपको उसके मार्क्स ज़्यादा मिले। नो डाउट कुछ एस्पायरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे में, तो मैं तो ऐसे लिख ही नहीं सकता, लिहाजा अगर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं पास भी नहीं हो सकता, तो मुझे CSS करना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तकनीक के लिए आपका स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है, यानी कि आपकी अच्छी राइटिंग नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है। आप प्रोमिनेंट करके चीज़ों को लिखें। सबसे पहले आप उसका इंडेक्स लिखें, यानी कि ओवरव्यू लिखें। ओवरव्यू आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप उसका इंट्रोडक्शन लें। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप्स उसकी क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़ और ये तमाम ऑप्शन जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लें। और एंड पे जो आपका कंक्लूजन है वो भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा आप ड्यूरिंग ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को आप यूज़ करना चाहिए, हर पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है उस पर आपको स्टार्ट में कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, और फाइनली जो कंक्लूजन है उसको कैसे लिखना चाहिए, वो भी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब हम टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। जी, तो आज मैं आपको जस्ट इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब भी ऐसे को ले रहे हैं तो उस ऐसे को आप ऐसे लें कि वो आपका टेक्निकल तौर पे, यानी कि आप उसको डील कर सकें। रिसर्च बेस पे आपकी, यानी कि रिसर्च जिसमें अच्छी हो, जो आपको ज़्यादा अच्छा लिखा जा सके, या फिर यानी कि वो टॉपिक लें जो यूनिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, मैं आपको यानी कि ये कंफर्म बात कर देता हूँ कि हर साल आपका इंग्लिश से आपका एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे मस्ट आता है, तो मोस्टली एस्पायरेंट एजुकेशन का ऐसे लिख देते हैं, या फिर आप यानी लास्ट ईयर कोविड-19 के हवाले से आया था, जो करंट टॉपिक चल रहा था, तो करंट टॉपिक ऑब्वियसली यानी कि कोविड-19, अगर आप कोविड-19 की बात करेंगे तो आजकल हमारे मैट्रिक स्टूडेंट्स को भी कोविड-19 के बारे में अगर ऐसे लिखने के लिए दे दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लिख लेगा, तो ऑब्वियसली उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। जब उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपके चांसेस जो हैं वो पास होने के वो कम हो जाएंगे, उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपके पास 12 टॉपिक्स होते हैं, उस 10 से 12 टॉपिक्स में आपने क्या करना है, उस 2 टॉपिक लेने हैं, यानी कि 2 टॉपिक में फिर आपने ये देखना है कि आप ज़्यादा अच्छा किस पे लिख सकते हो, और आपके पास रिसर्च बेस्ड नॉलेज जो है वो कौन से टॉपिक पे है, तो आपने उस टॉपिक को लिखना है। और आपका टॉपिक जो है वो यूनिक होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से आप उसको डील कर सकें और आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। जब आप यूनिक टॉपिक को चूज़ करेंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं पास करने के, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे ही आप कंपटीशन रेशो को बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा और आपके पास होने के चांसेस जो हैं वो कम होते जाएंगे। लेकिन आप कंपटीशन बेस को आप लो करते जाएंगे, यूनिक टॉपिक चूज़ करेंगे तो आपके जो पास होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, आपका कंपटीशन कम होता जाएगा। तो इस तरह आप एक अच्छा ऐसे लिख के प्रॉपर तरीके से आप पास हो सकते हैं और इंग्लिश ऐसे में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ड्यूरिंग ऐसे आपने क्या करना है, और ड्यूरिंग ऐसे आपने जैसे ही यानी कि आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद आपके पास जितनी भी हेडिंग्स आती हैं, सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आपने हेडिंग्स को लिखते जाना है, उसको अरेंज करते जाना है प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि अगर आप सिंपल बात कर लें, यानी कि कॉमनली बात हम कर लेते हैं, आप कोई ऐसे ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, तो एजुकेशन में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ऑब्वियसली उसका ओवरव्यू लेंगे, एजुकेशन लेंगे। उसके बाद आने वाले वक्त में आपको एक छोटा सा मैं एजुकेशन का ओवरव्यू भी दे दूंगा इंशाल्लाह। जैसे हम अपना सिलेबस क्लियर करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसके लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया हो जाए। और उसमें मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप जब डाल के सो जाएँ, बल्कि मेहनत करें और तैयारी करें। तो इस तरह आप इंग्लिश ऐसे को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।